फ्रेंड्स, आपका मल्टीटेक इंस्टीट्यूट की वीडियोस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने स्टूडेंट मोनू जी से मिलवाने जा रहा हूँ। मोनू जी ने इस ट्रेनिंग में, जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में इनको ट्रेनिंग मिली, उसके दौरान जो इनको ट्रेनिंग मिली है उसमें इन्होंने अभी ओसीए मशीन की पूरी ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इन्होंने रियलमी ट्रू प्रो का मॉडल है जिसका टच ग्लास डिजिटायर किया था, जिसमें कि पोलराइजर फिल्म आप जानते हैं सभी, वो खराब हो गई। तो मार्केट से पोलराइजर शीट आती है 70-80-100 रुपए की, वो आपको खरीदनी पड़ती है। और ये पोलराइजर फिल्म की दिक्कत क्या होती है, जब आप ग्लास को निकाल रहे होते हैं तो जब ये कट जाती है तो जितने एरिया में कटेगा उतने दूर की स्क्रीन नहीं आती, वाइट आती है, ठीक है। और जहां तक ये होगा वहां की स्क्रीन आती है। तो ये प्रॉब्लम में आपको ये शीट लगानी है। कई लोग होते हैं जो वो नॉलेज नहीं है, वो डर जाते हैं कि स्क्रीन को डैमेज होगी। स्क्रीन डैमेज नहीं हुई है, व्हाइट स्क्रीन की प्रॉब्लम होने का मतलब ये रहेगा कि आपकी पोलराइजर शीट अंदर जो लगी हुई होती है वो डैमेज हो गई। तो यहाँ पर हम आपको फोन ऑन करके भी दिखाते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। ये जो ग्लास डिजिटाइज हुआ है ये उसकी पिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने है। अब फोन को हम आपको ऑन करके दिखाते हैं अभी कैसी स्क्रीन आ रही है। अब आप देखिए ये, अब अगर आप थोड़ा विजुअली देखेंगे तो परफेक्ट नहीं आ रहा, कुछ सही से नजर नहीं आ रहा। जैसे कि आप देखिए ये इस तरीके से ग्लास इसके ऊपर से निकाला गया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये पोलराइजर फिल्म लगा के दिखाइए। जहां तक ये पोलराइजर शीट हम लगाएंगे वहां की स्क्रीन आपको बढ़िया से विजुअल्स दिखेंगे। तो ये पोलराइजर शीट में जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है, वैसे ही पोलराइजर शीट में भी है। ये पूरी शीट अब आपके सामने हम रखते हैं। पहले स्क्रीन का दबाइए। अब देखिए कैसी स्क्रीन आ रही है, अभी देखिए कैसी स्क्रीन आ रही है। तो इसका अप एंड डाउन हमें देखना पड़ता है कि कैसे स्क्रीन परफेक्टली दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में परफेक्ट दिख रहा है। तो कभी भी अगर आपसे व्हाइट स्क्रीन हो जाती है डिजिटायर के टाइम पर, अगर पोलराइजर शीट कट जाती है, तो आपको इस प्रोसेस के दौरान जो इनको ट्रेनिंग मिली है आप सबको, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो इस पोलराइजर शीट को। तो वो देखिए उसके लिए क्या प्रोसेस है। हमने इसकी कटिंग ऑलरेडी कर रखी है। अब आपको हम इसको लगा के दिखाएंगे। इसके लिए चाहिए क्या होता है हमें, एक रोलर कोई सा भी, और फाल्कन से हमें पहले इसकी सफाई करनी होगी स्क्रीन की, क्योंकि अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे ना, नीचे की ओर से शीट को बिठाएंगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, बबल बन जाएगा। तो बबल मशीन में डालने पे भी नहीं जाएगी, क्योंकि कोई कण रह जाता है ना नीचे, तो वो बबल कैसे कंप्रेस कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो सफाई बढ़िया से करनी होती है। तो अभी देखिए ये प्रोसेस पूरा आपको देखने को मिलेगा। निकालना सर? हाँ हाँ, आप निकाल दीजिए। इस क्लीनिंग में कोई कमी नहीं छोड़नी होती है, ठीक है। जब इसकी शीटी वाली ओरिजिनल वाली निकलती है तो नीचे बहुत ही गाढ़ा ग्लू होता है। जैसे आप ओशी शीट निकालते हो ना, तो उसके ऊपर ग्लू होता है काफी मोटा, उसको छुड़ाना पड़ता है ना ग्लू रिमूवर से या फ्रेम रिमूवर से। तो वैसे ही इसको ऑलरेडी क्लीन कर चुके हैं हम लोग पहले से। कहीं भी एयर रह जाए तो फिर वो ओशी मशीन में डाल के आप देख सकते हो कि जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से निकाल कर आपको लगाना पड़ेगा। तो कोशिश ये रखनी है कि रोलर से ही हेल्प से मतलब पूरा शीट बढ़िया से बैठ जाए, ठीक है। कटिंग करो, बनाना ना। बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें कोई बबल वगैरह नजर आ रहा है क्या? साइड साइड पर है हल्का सा।
अब इसको हमें अगर कोई बबल रह जाए तो इसको पंचिंग मशीन में डालना होता है। पंचिंग मशीन में हम जब डालेंगे इसको तो उससे क्या होगा कि इसकी जो सक्शन है, मतलब ये नीचे एयर है, वो हीट से सिंक हो जाएगा। और अगर हीट से सिंक नहीं होता है तो हमें बबल रिमूवल के अंदर रखना होगा। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड। अब यहाँ पे जो ये पत्ता बाहर आ जाता है ना, तो इस पत्ते को आपको प्रेस, जो इसका पंचिंग प्रेस है, उसके नीचे नहीं रखना है, वरना स्क्रीन के ऊपर, इसको साइड में किनारे में कहीं पे रखना है। ठीक है, नहीं तो स्क्रीन डैमेज हो जाती है। इसको बंद कर दो। अब हम आपको थोड़ा टाइमिंग की डिटेल भी बता देते हैं। मोनू जी इसकी टाइमिंग वगैरह सेट करके दिखाएंगे जो आपके अभी ये टाइम 180 सेकंड पे सेट था, यानी 3 मिनट। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, इसको 2 मिनट पे रखना है मिनिमम, और मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है, पंचिंग होती है। ठीक है, अब इसको ऑन करें। स्टार्ट हो गया है, ये 120 सेकंड तक चलेगा, तब तक ये इसको पंच करके रखेगा। अगर आप इसको 180 सेकंड सेट रखोगे तो 3 मिनट तक पंच करेगा। ठीक है, तो अब इसकी टाइमिंग पूरी हो गई है और प्रेस मशीन ऊपर चला गया, इसको बाहर निकाल लीजिए। ये सब इसके ऊपर से होगा पन्नी में। अब इसके ऊपर की पन्नी जो होती है लैमिनेशन के, वो हटा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हाथ का निशान आ गया, इसको फाल्कन से साफ कर दीजिए। फाल्कन से कर देना, इससे हाथ का निशान छप जाएगा। तो ये अभी जो है अपना सीट लग चुका है। ठीक है, कौन सी सीट है ये? पोलराइजर फिल्म। अगर ये कट जाती है तो क्या दिक्कत हो जाती है, जहां तक का एरिया कटेगा वहां तक की स्क्रीन व्हाइट आएगी, पूरी स्क्रीन आएगी नहीं, व्यू नहीं आएगा। तो अगर हम वैसे मगर किसी को ग्लास लगा के देंगे तो कस्टमर लेगा, नहीं लेगा तो ये लगानी पड़ेगी। मैं एक बार चेक करके दिखा। अब इस स्क्रीन को चेक करके दिखाना है, फिर लैमिनेशन भी दिखाएंगे। ये देखिए रिजल्ट, हर काम में हमारा रिजल्ट ही मैटर करता है और एफर्ट्स। तो देखिए है पहले में और अब में फर्क। अब ये नया ग्लास, इसको लगाने का प्रोसेस, इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, ओशी मशीन तो भाई जरूरी है हर चीज में अभी फिलहाल। तो ओशी शीट हमारे पास जो सबसे अच्छी क्वालिटी आती है मित्सुबिशी की ये है। ठीक है, 7 इंच में है, तो ये 7 इंच के अंदर का फोन है, हो जाएगा। अगर आपका फोन निकाल रखा ऑलरेडी, अब इसको लैमिनेट करना है इसके ऊपर। अब ओशी ग्लास और ओशी शीट वगैरह कैसे लगाते हैं, और फिर आपको दोबारा से ओशी मशीन की जो नॉलेज है वो फिर से मतलब रिबिल्ड कर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से समझ लीजिए, क्योंकि लाइव प्रोसेस अभी आपके सामने चल रहा है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, यूवी लैम्प देखें। यूवी लैंप से जब इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यूवी लैंप से देख लेना है कि इस पे कोई डैंड्रफ वगैरह तो नहीं है। अगर डैंड्रफ रहेगा तो ओशी शीट लगाओगे तो बब्बल बन जाएगा, और बब्बल जाएगा नहीं मशीन से, ये बात ध्यान रखना है सबको। तो ये देख लीजिए बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी कुछ भी नहीं। अब आपको ओशी शीट इस पे लैमिनेशन करना है। करिए प्रोसेस स्टार्ट।
अब जो इन कॉर्नर पे लास्ट में रैपिंग छोड़ते हैं, जैसे टेम्पर्ड पे रैप होता है, किसी भी कॉर्नर पे ना आप रैप छोड़ देना ऊपर का, वरना बाद में वो ढूंढने में दिक्कत होती है ना कि ऊपर की पन्नी कैसे हटानी है, तो इसलिए वो रैप छोड़ा जा रहा है। ठीक है, किसी भी साइड में एक कॉर्नर पे रैप छोड़ना है और उस रैप के एक्स्ट्रा ग्लू को पहले हटा देना कि कहीं और चिपक ना जाए। इस रैप की बात कर रहे हैं, इस रैप टेम्पर्ड में होता है ना कॉर्नर पे, ऊपर की पन्नी हटाते टाइम ना सब ढूंढते रहते हैं चारों साइड। अब आप कैसे इसको फिक्स करेंगे ये बता दीजिए। बॉडी के साथ ना। हाँ, इसको बॉडी की हेल्प से, जैसे कि आप सबको पता है कि फिक्सिंग के लिए मोल्ड यूज होता है, यानी आप इसको डाई कह सकते हैं, ग्लास सेपरेशन के लिए जो यूज करते हैं, लेकिन विदाउट आपकी सबके मोल्ड तो नहीं खरीद सकते या सबके आपके पास अवेलेबल ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप बॉडी की फिक्सिंग करके फिर पहले बॉडी के ऊपर रख लीजिए, क्योंकि बॉडी तो आपके पास रहेगी फोन की, और फिर उसके हिसाब से फिर ग्लास को ऊपर रख दीजिए, रैप को हटा के। ठीक है, तो बिना मोल्ड के ये काम हो जाएगा, बिना डाई। वो चटक जाएगा सर तो बाहर चला। ये क्या लिखा है? नॉच एरिया के साइड से पकड़ के ही आपको हमेशा ग्लास फिक्स करना है। नॉच एरिया यानी जहाँ पर ज्यादा काली स्क्रीन की पट्टी होती है ना, वहाँ से। चल पूरे कॉर्नर को नॉच आ जाइए। अभी 2 मिनट से बढ़ा के इसको 3 मिनट पे किया, ठीक है, जिससे उसी शीट अच्छे से फिक्स हो जाए, लैमिनेट हो जाए। अभी लैमिनेशन होने के बाद एक बार उसी बबल रिमूवर चैम्बर में इसको रखेंगे, उसके बाद फिर आपको टाइम कितना होता है ना, अब इसकी टाइमिंग तो आपको पता ही होगा कि इस मशीन में इस तरीके से सेट किया जाता है, अप एंड डाउन, तो 7 मिनट के क्लॉक पे सेट है। इसमें ओनली आप कूलिंग दबाना है, ठीक है, हीटिंग का दबाना है जब बबल एक बार में ना जाए। ये हीटिंग का बटन होता है जिसमें पीपी वाला एसपी वाला सिस्टम स्टार्ट होता है हीटिंग से, तो आपको सिर्फ कूलिंग देनी है प्रोडक्ट को। ये 7 मिनट का प्रोसेस होते ही आपको पता होगा वैक्यूम रिलीज हो जाएगी, उसके बाद ही इसको खोलना होता है, ठीक है। ठीक है, जो भी एयर होता है बाहर आने के बाद ही हैंडल खुलेगा। निकालो अब सबसे पहले इसके ऊपर का रैप हटा कर आपको दिखाते हैं कि क्या रिजल्ट है। ये देखिए, कहीं भी एक भी बबल नहीं है, ठीक है। अब इसको ऑन करके दिखाइए स्क्रीन को।
अभी जैसे कि ऑन हो रहा है, इसके बाद आपको वाइट स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, असली रिजल्ट वाइट स्क्रीन पे ही पता लगता है। ठीक है, वैसे 101% सक्सेसफुली पोर्शियल लैमिनेशन और पोलराइजर फिल्म का जो होता है लैमिनेशन, ये हो चुका है। वीडियो में प्रोसेस पूरा दिखाया गया है। अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप लोग भी ये चीज़ अच्छे से कर सकते हो। ये देखो, कहीं भी कोई भी बबल नहीं है। तो ये मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपने देखा अभी कि किस तरह से ट्रेनिंग मिलती है। तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में जो आप लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, किस तरह की ट्रेनिंग मिलती है, एक बार कैमरे पे एक साथ बोल दीजिए कैसी मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सभी की तरफ से आपको बता दिया गया, बहुत बढ़िया। आप जैसे कि आप लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप लोग विजिट करते हैं तो आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट की क्वालिटी के बारे में क्लासेस में आपको ये पता लगता है कि किस तरीके से सिखाया जाता है। तो आप मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आइए, डेमो क्लासेस लीजिए और फिर आप अपना एडमिशन डिसाइड कीजिए कि आपको किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। थैंक्स फॉर